भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द्रव्यमान केंद्र। ये जो शब्द है द्रव्यमान, इसके बारे में आप जानते होंगे कि किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाती है। लेकिन जब दो वर्ड मिलते हैं आपस में, तो द्रव्यमान केंद्र, तो इसका अपने आप में एक अलग ही अर्थ निकल कर आता है। तो इसकी परिभाषा इस तरह से बनती है कि द्रव्यमान केंद्र किसी भी वस्तु का वह बिंदु होता है जिस पर उस वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान कार्य करता है तथा उस पर लगने वाले समस्त बल उस केंद्र पर ही कार्यरत रहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, द्रव्यमान केंद्र किसी भी वस्तु का वह बिंदु होता है जिस पर उस वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान कार्य करता है और उस पर लगने वाले समस्त बाह्य बल उसी बिंदु पर कार्यरत रहते हैं। स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट हमारा दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। तो देखिए, इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दो पॉइंट ऑफ मास लेंगे ए और बी, उनके स्थिति सदिश, जैसे कि आप लोगों को मैं सामने बता रहा हूं, आप उसी तरह से नोट करेंगे, लैंग्वेज पर भी ध्यान देंगे। माना दो बिंदु या वस्तु ए व बी है, ठीक है। माना दो बिंदु ए और बी हैं जिनके मान द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है। एक्स वाई तल में इसके मूल बिंदु O से द्रव्यमान m1 का स्थिति सदिश r1 वेक्टर तथा द्रव्यमान m2 का स्थिति सदिश r2 वेक्टर है। माना वस्तु A तथा B को मिलाने वाली रेखा AB के किसी बिंदु C पर इन वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र स्थित है, जिसका मूल बिंदु से स्थिति सदिश RCM है। CM मतलब होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तब इस बिंदु पर इन दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र RCM इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये होता है आपका एक सूत्र जो होता है दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। इसमें आप देखेंगे उदाहरण, बस ये उदाहरण इसको समझने के लिए है, ठीक है। देखिए, सपोज कीजिए आपके पास कोई ये स्टिक है और इसका जो द्रव्यमान है हर जगह समान है, यानी कि इस पर मान लेंगे हम m1 और इसको मान लेंगे m2, और m1 बराबर अगर m2 बराबर हम m कर दें तो इस सूत्र में देख लीजिए जरा कि RCM इज इक्वल टू mr1 प्लस mr2 अपॉन m1 प्लस m प्लस m, ऊपर से m कॉमन हो जाएगा, RCM इज इक्वल टू m कॉमन लेके R1 प्लस
R2 अपॉन 2m, m से m खत्म, तो क्या हो जाएगा RCm इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन 2। यानी कि जब दोनों मास बराबर होंगे तो जो सेंटर ऑफ मास है उस क्षण के बिल्कुल बीचों बीच होगा। ठीक है, ये सिर्फ आपके उदाहरण के लिए था। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। तो जिस तरह से हमने पहला किया था इसी तरह से हम दूसरे को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सब तो लिखेंगे, माना कोई पदार्थ स्मॉल n कणों से मिलकर बना है, जिनके मूल बिंदु से स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2, R3, R4, Rn है तथा इनके द्रव्यमान m1, m2, m3, m4, mn है। तब इन कणों का द्रव्यमान केंद्र RCm इज इक्वल टू m1 R1 प्लस m2 R2 प्लस डॉट डॉट mn Rn अपॉन m1 प्लस m2 डॉट डॉट mn और RCm इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू n mi ri अपॉन n। ठीक है, यानी कि MI RI, मान लीजिए इसमें कोई IF पार्टिकल है, कोई I पार्टिकल है। अगर मैं I बराबर 1 रखूंगा तो m1 R1, 2 रखूंगा तो m2 R2, m3 R3, लास्ट में n रखूंगा तो mn Rn। और ये जो m है कंप्लीट m, ये इस पूरे पिंड का मास है, यानी कि m1 प्लस m2 डॉट mn इज इक्वल टू n। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।